शहर पर छाई धुंध और स्मोक का मुश्तरका हमला। धुंध और स्मोक की वजह से मोटरवे M2 को बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन तक बंद की गई है, जबकि मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। तर्जुमान का कहना था कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। धुंध और स्मोक की वजह से मोटरवे M2 बंद कर दी गई है। मौजूदा क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं उमैर अफसल से। जी उमैर, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद मोटरवे M2 पर, जहाँ पर जो है वो शहरियों की हिफाजत के लिए मोटरवे को बंद कर दिया गया है। शहर भर में जो है वो स्मोक की शिद्दत छाई गई है, जिसके बायस जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वहाँ पर हद निगाह तकरीबन सिफर रह चुकी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो स्मोक की वजह से जो हद निगाह है वो सिफर है, और इसी के पेश नज़र जो है वो इस्लामाबाद मोटरवे M2 को भी शहरियों की हिफाजत के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि ये जो इक़दाम है वो शहरियों की जो हिफाजत के लिए उठाए गए। शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और दौरान सफ़र जो है वो एहतियाती तदाबीर का जो है वो ख़ास तौर पर ख्याल रखें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का ये भी कहना है कि जो सफ़र करने के औकात हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम तकरीबन 5 बजे तक के बेहतरीन औकात हैं। इसके अलावा जो औकातकार हैं शहरी उन दौरान जो है वो सफ़र करने से गुरेज करें। इसके अलावा बात कर ली जाए शहर के मुख्तलिफ दाखिली और ख़ारजी रास्तों की, तो वहाँ पर भी जो है वो भारी नफरी तैनात है, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनमें दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर जो है वो CTO अमारत के अहकाम पर के मुताबिक जो है वो वहाँ पर इजाफी नफरी भी तैनात की गई है, ताकि किसी भी किस्म की नाहंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स तैयार रहें। मोटरवे के जो है वो दाखिली रास्ते पर भी इस वक्त ट्रैफिक वार्डन्स के अलावा जो है वो पंजाब पुलिस के एहलकार भी मौजूद है। इसके अलावा मोटरवे पुलिस के जो जवान हैं वो भी मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो किसी भी किस्म की ट्रैफिक का दाखिला है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, ताकि शहरी जो है वो मोटरवे का जो है वो ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया है। उमैर अफसल, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में शदीद स्मोक और धुंध। रनवे पर हद निगाह 200 मीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर आने वाली 2 परवाज़ों को लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में भी शदीद स्मोक धुंध का राज है। लाहौर एयरपोर्ट रनवे के ऊपर जो इस वक्त हद निगाह है वो 200 मीटर है, वो रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद तैयारों की लैंडिंग को मुश्किल का सामना है वो करना पड़ रहा है। और लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया ने लाहौर आने वाली 2 परवाज़ों को जो है वो लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी, और ज़राए के मुताबिक दुबई से लाहौर आने वाली एक की परवाज़ PA411 को है वो लाहौर एयरपोर्ट लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली, जबकि कराची से ही लाहौर आने वाली परवाज़ PA406 को भी लैंडिंग की इजाज़त है वो नहीं दी गई। दोनों परवाज़ों के पायलट को जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड करने की हिदायत है वो जारी कर दी गई है। लाहौर स्मोक की चादर से ढक गया। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से बढ़ गया। मुरातब अली रोड 1764, जोहर टाउन में AQI 1477 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कोट लखपत 1370, रिंग रोड में AQI 1371 रिकॉर्ड किया गया है। आसमान पर आलूदगी की चादर तन गई। आसमान पर चादर तन गई। मुरातब अली रोड 1764, AQI रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में फिजाई आलूदगी ने डेरे ही जमा लिए। आसमान पर आलूदगी की चादर तन गई। शहरियों के लिए सांस लेना भी मुहाल हो गया। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में पहले नंबर पर बरकरार रहा। शहर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 1001 रिकॉर्ड किया गया। सैयद मुरातब अली रोड में आलूदगी की शरह 1764 रिकॉर्ड की गई। जोहर टाउन में AQI 1477 रिकॉर्ड हुआ। कोट लखपत एयर क्वालिटी इंडेक्स 1370, रिंग रोड में AQI 1371 रिकॉर्ड किया गया। रेवेन्यू एम्प्लाई हाउसिंग सोसाइटी में आलूदगी की शरह 1503 रिकॉर्ड की गई। WWF ऑफिस में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1316 रिकॉर्ड किया गया। बढ़ती स्मोक से शहरी तेजी से मुतासिर होने लगे। शहरी आंखों की जलन, बुखार, नज़ला, वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत की है। स्मोक के पेश नज़र बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग नहीं होगी। हर किस्म की खेलों, नुमाइश और तकरीबात पर भी पाबंदी आयद की गई है। टास्क फोर्स हरकत में आ गई है। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप और करियाना स्टोर खुले रहेंगे, जबकि बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ग्रॉसरीज और मेडिकल सेक्शन खुलेंगे। मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे, जबकि इतलाक 17 नवंबर तक किया गया है। टास्क फोर्स हरकत में आ गई है।
एंटी स्मोक एक्शन प्लान के लिए सख्त इकदामात उठा लिए गए। आज से दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। खिलाफ वर्जी पर पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के तहत कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी करने पर दफा 188 के तहत सजा भी दी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर समेत 4 अजला में पाबंदी के फैसले का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरूनी खेलों के प्रोग्राम, नुमाइश समेत तमाम बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। रेस्टोरेंट के बैरूनी खानों और इज्तिमाआत पर भी पाबंदी होगी। फार्मेसी, मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज, वैक्सीनेशन सेंटर को इस्तिस्ना हासिल होगा। ऑयल डिपो, तनूर, बेकरियां, करियाना स्टोर्स, सब्जी व फ्रूट की दुकानों को इस्तिस्ना हासिल होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक गोश्त की दुकानें, ई कॉमर्स, पोस्टल, कोरियर सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज को इस्तिस्ना हासिल होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर सिर्फ अपने ग्रोसरी फार्मेसी सेक्शन को खुला रख सकते हैं। बवक्ते जरूरत मकामी डिप्टी कमिश्नर को इसी सरगर्मी पर आयद पाबंदी खत्म करने का इख्तियार होगा। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस ने लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट और जिलाई इंतजामिया के साथ पुलिस मदद करेगी। खिलाफ वर्जी पर कारोबारी मराकिज और शादी हॉल्स इंतजामिया के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक ग्रीन लॉकडाउन का मकसद स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल को बेहतर बनाना और शहरियों की हिफाजत है। यहाँ पर आपको बताएं कि हुकूमती अहकामात रद्दी की टोकरी में शहर में रात 8 बजे कारोबार बंद ना हुआ। टाउनशिप बाजार, इस्लामपुरा, हैदर रोड मार्केट में कारोबार जारी है, जबकि मॉडल टाउन, लिंक रोड समेत पोश इलाकों में बाजार खुले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर अकरम। जी तौकीर, बताइए इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं और मार्केट की मौजूदा क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त इस्लामपुरा में मौजूद हूँ और इस स्मोक की बदतरीन हालत की पेश नज़र जो है वो अहकामात जारी किए गए थे कि मार्केट्स को फौरी तौर पर बंद करवाया जाएगा। जबकि आज स्मोक की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। 1212 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी इस्लामपुरा के मुतअद्दिद बल्कि तकरीबन तमाम रेस्टोरेंट जो हैं वो ओपन है। और अगर आप मेरे पीछे भी देख सकें तो ये वो नज़ारा है जहाँ पे देख के अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि जो लॉकडाउन है, जो अहकामात हैं 8 बजे बंद होने के, उसका अमल दरामद यहाँ पर भरपूर अंदाज से करवाया गया है। क्योंकि यहाँ पर रौनक भी उसी तरह देखने में नज़र आ रही है। खाने पीने के जो दुकानें हैं वो भी वाज़िह तौर पर खुली नज़र आ रही हैं। और ना सिर्फ दुकानें खुली हैं बल्कि वहाँ पर शहरियों का जो रश है वो भी देखने में नज़र आ रहा है, जो कि इस बात की वजाहत करता है कि शहरी भी इस बात से लाइल्म है या वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दुकानें बंद नहीं हैं, कारोबार उसी तरह ज़ोरों शोर से जारी है। तौकीर अकरम, आपका बहुत शुक्रिया। स्मोक तदारुक केस हाईकोर्ट हुकूमती कारकर्दगी से नाखुश। एडवोकेट जनरल और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कोई बंदा अदालत में मौजूद नहीं। ये आपकी संजीदगी का आलम है। इदारे अपना काम नहीं कर रहे। बादामी बाग जाएं और बंद की गई गाड़ियों को चेक करें। जस्टिस शाद करीम ने स्मोक के तदारक के मुतालिक केस की समाअत की। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली इजाज में दीगर अफसरान पेश हुए। माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि 2 बरस से स्मोक के बारे में अहकामात दे रहे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट सोया हुआ था। हुकूमती महकमे नाकाम नजर आ रहे हैं। क्या गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया कि धुआं देने वाली गाड़ियों को 1 लाख जुर्माना किया जाए? जस्टिस शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सबकी जिंदगी का मामला है लेकिन इदारे किरदार अदा नहीं कर रहे। हुकूमत ने बाइक्स देने का ऐलान किया, अब सूरत देख लें, गाड़ियों से ज्यादा मोटरसाइकिल धुआं दे रही हैं। जस्टिस शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि ये काम सिर्फ डीजी माहौलियात का नहीं, सारी गवर्नमेंट मशीनरी को इस पर काम करना चाहिए। सीसीपीओ और डिप्टी कमिश्नर, डीआईजी समेत दीगर अफसरान को क्या नजर नहीं आ रहा? हर अफसर की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। जस्टिस शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तमीराती काम बंद कराने के लिए हुकूमत संजीदगी से सोचे। 6 माह से अदालत कह रही थी बच्चों को जहरालूद माहौल से बचाने के इकदाम किए जाएं, किसी ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। केस की मजीद समाअत कल होगी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए बात करें पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। आइंदा किसी आईसीसी इवेंट में भारत के खिलाफ ना खेलने का प्लान। वफाकी हुकूमत ने पॉलिसी गाइडलाइन से पीसीबी को आगाह कर दिया। बोर्ड आईसीसी को खत लिखकर बीसीसीआई के इनकार की वजूहात पूछेगा।
पाकिस्तान ने भारत को करारा जवाब देने का फैसला कर लिया। आइंदा किसी आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। विफाकी हुकूमत ने पॉलिसी गाइडलाइन से पीसीबी को आगाह कर दिया। विफाकी हुकूमत की हिदायत पर पीसीबी आईसीसी को खत लिखेगा। पीसीबी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बीसीसीआई के इनकार की ठोस वजूहात पूछेगा। हुकूमती जराये के मुताबिक पाक भारत टाकरा पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है। मुनाफा सिर्फ भारत की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदगी से भी है। विफाकी हुकूमत ने भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने पर किसी और टीम को मदऊ करने की भी तजवीज दी है। विफाकी हुकूमत ने तजवीज दी है कि भारत न आए तो श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को बुलाने के लिए काम किया जाए। पीसीबी आईसीसी हुक्काम को एतमाद में लेकर दीगर बोर्ड से भी राबिता करे। विफाकी हुकूमत की जानिब से तलकीन की गई है कि भारत पाकिस्तान ना आया तो आइंदा किसी आईसीसी और एसीसी इवेंट में पाकिस्तान भारत के खिलाफ ना खेले। ग्रुप लीडर एप्टमा और चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिनाह सत्तार डॉक्टर गोहर एजाज ने साउथ ऑपरेशन थिएटर्स का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि 40 करोड़ लागत आई है, अवाम को तोहफा पेश करता। साउथ ऑपरेशन थिएटर में मौजूद तमाम मशीनरी और आलात जर्मनी से मंगवाए गए हैं। थिएटर में एयर हैंडलिंग यूनिट भी नस्ब है जो जरासीम और बैक्टीरिया को खारिज करने में किरदार अदा करेगा। साउथ ऑपरेशन थिएटर मुस्तकबिल में रोबोटिक सर्जरी करने की भी सलाहियत रखता है। ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह गोहर एजाज ने किया। गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर गोहर एजाज का कहना था कि मेरा ख्वाब था कि मैं दुनिया के बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर्स बनाऊं। गोहर एजाज फाउंडेशन की जानिब से ये अवाम के लिए अनमोल तोहफा है। अगले साल नवंबर तक एलओटी यूनिट का भी इफ्तिताह किया जाएगा। इससे कबल ऑपरेशन थिएटर की तमाम मशीनरी की जगह जदीद तरीन मशीनरी लाई गई है। साउथ ऑपरेशन थिएटर्स की इफ्तिताही तकरीब में एमएस प्रिंसिपल और सीनियर डॉक्टरों समेत गोहर एजाज फाउंडेशन के मेंबरान ने शिरकत की। कैमरामैन शांत सिद्दीकी के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42 लाहौर।